मुल्क की अजीम फ़ौज के अजीम सपूत सैलाब ज़दगान की मदद करते करते जाम शहादत नोश कर गए। दूसरों के दुखों का मदावा करने वाले फ़ौजी अफसर ऐसी अजीम कुर्बानी दे गए जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। कि कानूनी फ्रंट पे भी और सियासी फ्रंट पे भी इलेक्शन कमीशन की जो ये जानबदारी है, इसको हम बिल्कुल लड़ेंगे जाके। इन्होंने बैरुन मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक छीना, इन्होंने पाकिस्तान से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का EVM का हक छीना। कि ये फैसला आइन के आर्टिकल 17 की खुला खिलाफ वर्जी। अब ये इलेक्शन कमीशन 17(3) में कह रहा है, इलेक्शन कमीशन अपने दफ्तर में किसी को कह रहा है, तो वो तो इख्तियारात से तजावुज हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। दूसरों का दुख, दर्द और गम बांटने वाले मसीहा बड़ी आफत का शिकार। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर तैयारा हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और सिपाही शहीद। इन अजीम सपूतों की कुर्बानी नाकाबिले फरामोश। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग को साबित करार दे दिया। ममनुआ फंडिंग केस पर शहबाज हुकूमत की सियासत। शहबाज हुकूमत इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए पर तोड़ने लगी। कप्तान साबित कदम। नाज़रीन, इंतहाई दुख और दिल दहला देने वाली खबर से आज प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी। खबर आप सब जानते हैं। मुल्क की अजीम फ़ौज के अजीम सपूत सैलाब ज़दगान की मदद करते करते जाम शहादत नोश कर गए। दूसरों के दुखों का मदावा करने वाले फ़ौजी अफसर ऐसी अजीम कुर्बानी दे गए जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसमें 12 कोर के कमांडर समेत 6 अफराद सवार थे। बाद में ये खबर सामने आई कि यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला के इलाके से मिला। अफसोसनाक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और सिपाही शहीद हो गए, जिनमें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे। और शहदा में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। ये शहदा सैलाब ज़दगान के लिए जारी इमदादी कामों की मॉनिटरिंग में मसरूफ़ थे। ये शहदा पाकिस्तानियों की जानें बचाते बचाते अपनी जानों को कुर्बान कर गए। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह ख़राब मौसम बताया जा रहा है, लेकिन आप इन बहादुर सपूतों का जज्बा देखिए कि इन्होंने ख़राब मौसम की ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं की और अपनी जान हथेली पर रख कर हम वतनों की खिदमत में लगे रहे और इसी राह में शहादत के आला दर्जे पर फायज हो गए। ए राहे हक के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन शहदा को सलाम पेश कर है। इन्होंने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया, इंसानियत की राह में इन्होंने खुद को कुर्बान किया, ये छोटी कुर्बानी नहीं है। जब भी कोई शहीद होता है वतन के लिए, छोटी कुर्बानी नहीं होती। ये बड़ी आसानी के साथ कह दिया जाता है कि जी फौज का जो काम है वो सरहदों की हिफाजत करना है। लेकिन आप देखें, जब जब कौम पर मुश्किल वक्त आता है, जब कौम पे मुश्किल वक्त आया, जब भी आया, कोई आफत आती है, कोई तूफान आता है, तो फिर सबसे पहले ये पाक फौज का दस्ता ही अपने पाकिस्तानियों को बचाने पहुंचता है। इन 6 शहदा के अहले खाना ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अजीम कुर्बानी, जिसको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। ये सोग 6 ख़ानदानों का नहीं, पूरी कौम का है। इन शहदा की वतन के लिए और भी बहुत सारी खिदमात हैं। शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तमगा बसालत थे। उन्हें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 2 मरतबा बहादुरी पर तमगा बसालत से नवाजा गया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ रावला कोट आज़ाद कश्मीर के रिहायशी, एक बेटी और 2 बेटों के वालिद थे। शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद फैसलाबाद के रिहायशी थे और उनका ताल्लुक कोर ऑफ इंजीनियर से था और उन्होंने ज़रब अज़्ब के दौरान बारूदी सुरंगों और दीगर IEDs की सफाई को यकीनी बनाया। अब इंजीनियर्स कोर्स से होने के नाते वो बलूचिस्तान में रेस्क्यू और रिलीफ की तमाम सरगर्मियों की क़ियादत कर रहे थे। शहीद मेजर सईद अहमद पायलट, एक बेटा और बेटी के वालिद थे। उनका ताल्लुक लाड़काना से था। शहीद मेजर मोहम्मद तलहा मनान को पायलट, उनके 2 बेटे हैं और क्रू चीफ जो नाइक मुदस्सिर फयाज साहब
वो भी शादीशुदा और नारोवाल के रिहायशी थे। नाज़रीन, पाक फ़ौज ने क़याम पाकिस्तान से अब तक बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और सच ये है कि अल्लाह के बाद पाक फ़ौज ही है जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है और अंदरूनी ख़तरात से भी निमट रही है। अगर यूँ कहा जाए कि मुल्क पाक फ़ौज के बगैर कुछ भी नहीं तो गलत नहीं होगा। ऑपरेशन रद्द फसाद हो या फिर ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, पाक फ़ौज के जवानों ने दहशत गर्दों का मुल्क के कोने कोने से सफाया करके दिखाया और ये काम दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका भी नहीं कर सका। मैं हेलीकॉप्टर हादसे में 6 शहीद अहलकारों को, उनके अहल खाना को सलाम अकीदत पेश करती हूँ। अल्लाह तमाम शहदा के दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे, आमीन सुम्मा। आगे बढ़, जैसे कि जिक्र हुआ है सब्र का, सब्र, तो यहाँ शहबाज हुकूमत तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में बहुत ज़्यादा बेसब्री नज़र आई है। अब ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2014 से ज़ेरे इल्तवा ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए कहा गया कि जी ये साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के अहम जो नुकात हैं वो क्या है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फैसले में लिखा है कि जी ये साबित हुआ कि PTI को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मिली। पार्टी ने आरिफ नकवी और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। PTI ने 8 अकाउंट्स की मिल्कियत जाहिर की, 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा, इसीलिए PTI को शोकोज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे के मुतालबे के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर 4 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी हुई है और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अब इस फैसले पर शहबाज हुकूमत गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। ये ज़रा शाहिद खान अब्बासी साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा, नाज़रीन देखिएगा। जी सुना आपने अब्बासी साहब, आप इमरान खान पर किस मुँह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप अवाम की नज़रों में पता है ना क्या कहलवाते हैं? इम्पोर्टेड हुकूमत कहलाते हैं। आप बैरूनी साजिश के आलाकार बने, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से बात साबित की। आप किस मुंह से इमरान खान के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं? आप लोगों को तो फॉरेन फंडिंग और गैर ममनुआ फंडिंग का फ़र्क ही नहीं पता मालूम, और ये लोग बस बज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ ये जो जाती हुई खबर है ना उसको देखकर इस पर सियासत कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने तोशा खाना, फिर वो फराह गोगी वाला मामला उछालने की कोशिश की, और ऐसा इन्होंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इमरान खान इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अवामी हलकों में पहले से भी ज़्यादा मकबूल हो गए और इमरान खान के मुखालिफिन को ये लगा कि जी वो महंगाई का बहाना करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर देंगे आराम से। लेकिन मामला उल्टा ही हो गया, यानी उल्टा इन्हीं के गले में लटक गया। जब अवाम इमरान खान के मुखालिफिन की हकीकत को समझ गई कि जी किस तरह इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश रचाकर उन्हें इक़्तिदार से अलग किया। शहबाज शरीफ एंड कंपनी की नज़र में महंगाई तो एक बहाना था, असल निशाना तो इमरान खान था। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये लोग इमरान खान की सियासी मकबूलियत को अवाम की नज़रों में कम नहीं कर सके, नाकाम रहे। फिर पंजाब में इमरान खान ने अपना खोया हुआ इक़्तिदार कैसे फिर से हासिल किया, तो शहबाज हुकूमत को विफाक में भी तब्दीली महसूस होने लगा। अब इस खतरे को महसूस करने के बाद शहबाज हुकूमत, मरियम नवाज़ और दीगर अफराद ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। अब इस फैसले के बाद शहबाज हुकूमत बहुत चीख चीख कर ये बताना चाहती है कि इमरान खान का दामन साफ नहीं है। ये सुना, ज़रा सुनिएगा राना सनाउल्लाह साहब को। जी सुना आपने राना साहब को। राना साहब, दूसरों को चोर कहने से पहले ज़रा अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए ताकि आपको पता चले। अच्छा, मरियम नवाज़ इस मामले पर खामोश रहें, ये कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता। मरियम साहिबा ट्वीट करती हैं, ज़रा टीवी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा, आप इनकी स्क्रीन पे, ये हमारी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें ये तासुर दे रही हैं मरियम साहिबा ट्वीट में कि जी इमरान खान जो इन लोगों पर बैरूनी ताकतों का आलाकार बनने का इल्ज़ाम लगाते थे वो खुद बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बने हुए हैं। यानी मरियम नवाज़ फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रही हैं। वैसे ही लोग छोटे बच्चों से भी गए गुजरे हैं जिन्हें बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये केस फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। फ़ॉरेन फंडिंग में ममनुआ फंडिंग में फ़र्क होता है। चले हम मरियम नवाज़ और उनके जो पैरोकार हैं उनको ममनुआ फंडिंग और फ़ॉरेन फंडिंग में सीधा सीधा फ़र्क समझा देते हैं अगर इनको समझ आ जाए। फ़ॉरेन फंडिंग क्या होती है? फ़ॉरेन फंडिंग वो होती है जो किसी दुश्मन मुल्क की जानिब से ली गई हो
यानी ऐसी रकम जो किसी स्टेट की जानिब से बराह रास्त दी जाए और ऐसी रकम को हासिल करने के बाद उसका इस्तेमाल अपने ही मुल्क के खिलाफ किया जाए, इसे कहते हैं फॉरेन फंडिंग। और अगर इस तारीफ की नज़र से देखा जाए तो फिर इमरान खान भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी रजीम चेंज साजिश में लोगों को बैरूनी फंडिंग हुई, हुकूमत गिराने के लिए, ज़मीरों की सौदेबाजी के लिए। अच्छा, अब दूसरा है ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग उसे कहते हैं जो इनफरादी सतह पर कोई गैर मुल्की आपको दे, उसे कहते हैं जी ममनुआ फंडिंग। लेकिन सिर्फ ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी की बात सुनना और समझाना चाहते हैं, जैसे कि खुर्रम दस्तगीर अपनी मर्ज़ी की बात कर भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने खुर्रम दस्तगीर को। अच्छा, अब शहबाज हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीटीआई फंडिंग से मुतालिक फ़ैसले पर फुल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे रही है। और अब खबर ये भी सामने आ रही है कि जी हुकूमत ने इमरान खान समेत पीटीआई अहदेदारों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ की तरह भगोड़े नहीं हैं, वो पहले भी कभी मुल्क छोड़कर नहीं गए और ना ही अब वो मुल्क छोड़कर भागने का कोई इरादा रखते हैं। अच्छा, आज ये शहबाज शरीफ साहब भी ये जो ममनुआ फंडिंग को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और मैं पूरी नून लीग की खिदमत में ज़रा अर्ज़ करती चलूँ कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, इसहाक डार मफरूर हैं, सलमान शहबाज भी मफरूर हैं, हसन हुसैन नवाज़, क्या वो कहते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मफरूर हैं। मरियम नवाज़ पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो ज़मानत पर रिहा हैं। शहबाज और हमज़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। और सादिक और अमीन इमरान खान नहीं है। कैसे कर लेते हैं आप लोग ऐसी बातें? यानी सादिक और अमीन इमरान खान नहीं है। सबसे ज़्यादा शफाफ फंडिंग तहरीक इंसाफ की है, जिसको दुनिया भर से फंड मिलता है और ये फ़ंड अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाता है। और तहरीक इंसाफ इन हासिल शुदा फ़ंड्स की मदद से जलसे करती है, इलेक्शन लड़ती है, दीगर जमातें में आने के बाद माल बनाती हैं, फिर इस माल को अगले इलेक्शन पर लगाती हैं। और शहबाज एंड कंपनी अपने अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करती है, जिसका जिक्र ये ज़रा देखिएगा फ़ारूक हबीब कर रहे हैं। जी, सुना आपने फ़ारूक हबीब को। अब इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग को आज के फैसले से बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदी लगा देगी और इन लोगों के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शहबाज हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो अधूरी की अधूरी रह गई है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमती इत्तेहाद की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, पार्टी को कलदम देखने वालों के अरमान ठंडे पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकोज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया गया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का जो इरादा रखती थी, क्या इस फैसले के बाद भी आप लोग अब रेफरेंस दायर करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका फिजा साहिबा। सबसे पहली बात कि जो वावेला मचाया हुआ था पीडीएम ने तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का, वो तो इलेक्शन कमीशन ने बावजूद कि वो पीटीआई का शुरू से ही मुखालिफ है, इसके बावजूद भी कोई फॉरेन फंडिंग वाली बात तो ख़त्म होगी। सिर्फ ममनुआ फंडिंग है और कोई उन्होंने 16 अकाउंट्स हमारे जो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, जो छोटे शहरों के अकाउंट थे, जो उनके मुताबिक हमने शो नहीं किए, वो हम उनको तफसील भी बता देंगे, क्योंकि वो पैसा वहाँ से इकट्ठा होकर मरकज़ी अकाउंट में आता रहा। तो एक तो बात यह है कि फ़ॉरेन फंडिंग ख़त्म हो गया, दूसरा उनके शो कॉज नोटिस पे हम उनको जवाब दे देंगे, और तीसरा ये कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जा रहे हैं। और हम इलेक्शन कमीशन के जो उनको ऑर्डर था हाई कोर्ट का कि उन्होंने बराबरी से फ़ैसला करना है, चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ का बराबर फैसला करना है, वो भी तौहीन अदालत का हम केस लेके जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी इसके अलावा भी साबित हुई है। उन्होंने 8 ऐसे फैसले रिसेंटली किए हैं, जिन 8 फैसलों को बाद में ऊपर वाली कोर्ट्स ने ओवरटर्न किया। तो ये इनफ हमारे पास एक सबूत है कि इलेक्शन कमीशन बहुत जानिबदार है, और वो पीटीआई को जो ग्राउंड पे पीडीएम शिकस्त नहीं दे सकती, वो अमेरिकन साजिश से शिकस्त नहीं दे सकी, वो यहाँ पाकिस्तान के बहुत सारी मनूवरिंग के बावजूद उनको हर अगले दिन हम और पीछे धकेल रहे हैं। तो शायद उनका ख्याल ये है कि वो इस तरह के कानूनी मुशगाफियों से और टेक्निकल ग्राउंड पे इमरान खान को किसी तरह नॉकआउट करेंगे,
तो ये किसी तरह इस जमहूरियत में पाकिस्तानी अवाम नहीं मानेगी, क्योंकि एक तरफ सारा इकट्ठ है 14 पार्टियों का और एक तरफ अकेला इमरान खान है और इमरान खान की अवामी सपोर्ट का उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये वो जवाब ढूंढ रहे हैं जो मेरा ख्याल है फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सदाकत अब्बासी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग फैसले के बाद अब जो दीगर जमातें उनके हवाले से फैसला जल्द दिया, जैसे हवाले से PTI क्या इकदाम करेगी, कोई कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं आप लोग? देखिए, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग PTI का एक तुर्रा इम्तियाज़ है और हम इसीलिए चाहते थे कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ही छलनी से गुजारें ताकि पाकिस्तानी अवाम को समझ आ जाए कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जेन्युइन फंड रेजिंग की है, जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है और जिसके बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसको पैसा भेजते हैं और उन मुल्क के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के ऐन मुताबिक भेजते हैं, और कौन से लोग हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन से फ़ंड लिए, कौन से लोग हैं जिन्होंने दीगर ब्रदर मुल्कों से पैसे लिए, कौन से वो लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप से पैसे लेते हैं और टिकट बेचते हैं, और कौन लोग हैं जो बाकायदा डिनर करवा के बाकायदा दुनिया के कोने कोने से फंड रेजिंग करते हैं। हम ये चाहते थे कि ये हो। खैर, इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का सबूत दिया और वो फैसला भी जल्दी कर दिया। PTI ने उनके खिलाफ, हम एहतजाज पे जा रहे थे, एक पुरअमन एहतजाज पे जुमेरात वाले दिन, उससे पहले फैसला कर दिया और उससे पहले PDM के लोगों से मिल के भी जब फैसला महफूज किया तो अपनी जानिबदारी साबित की और अपनी गैर जानिबदारी पे क्वेश्चन मार्क उठाए। इन सारी बातों के बावजूद हम PDM को ग्राउंड में मात देंगे और इलेक्शन कमीशन की जो ये जानिबदारी है इसको कानूनी महाज पे इंशाल्लाह शिकस्त देंगे और इनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो भी जानिबदारी का हमारे पास इनफ एविडेंस है। इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक छीना, इन्होंने पाकिस्तान से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का EVM का हक छीना, इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसके लिए जो ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट्स था वो हक छीना, इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के बेटों के खिलाफ जिनकी वीडियोस पकड़ी गई उनके खिलाफ एक्शन न लिया, और इसी तरह PP7 के इलेक्शन में हमारी 49 वोटों का फ़र्क से उसको रिकाउंटिंग नहीं दी, जबकि डस्का में नून लीग को की शिकायत पे सारी रीपोल करवा दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारी और सबूत हैं। हम इसको कानूनी फोरम पे लड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त एक जमात का आलाकार बना हुआ है उसको हम टेक्निकल ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड पे उसको शिकस्त देंगे। और जो हमारा जमहूरी राइट है मुख्तलिफ, बिकॉज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा MNAs हमारे हैं, सबसे ज़्यादा MPAs हमारे हैं, सबसे ज़्यादा हुकूमतें हमारी हैं, सबसे बड़े एरिया पे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पास लोकल नाजमीन और जो वो हैं काउंसलर वो भी ज़्यादा हमारे पास है, सबसे ज़्यादा डाटा हमने दिया है डोनर्स का। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदारी करता है तो अवाम पाकिस्तान देख रहे हैं और हमें पाकिस्तानी अवाम से बहुत अच्छे की उम्मीद है। लिहाजा आपके सवाल का जवाब यह है कि कानूनी फ्रंट पे भी और सियासी फ्रंट पे भी इलेक्शन कमीशन की जो ये जानिबदारी है इसको हम बिल्कुल लड़ेंगे, जाके फाइट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमत ने जो ECL में नाम डालने का फैसला किया, इस पर आप क्या कहेंगे? इमरान खान का नाम ECL में डालें, इमरान खान तो बाहर जाते ही नहीं है, उनके तो बच्चे बाहर हैं, वो उनसे मिलने नहीं जाते, उनकी जाहिर है वो अपनी माँ के पास है, वो तो उनका नहीं, बाकियों को जो बाहर गए हैं उनको वापस लेकर आए। जो पाकिस्तान के मुल्जिम मुजरिम सजा याफ्ता लोग जो जिसकी जमानत इस हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दी है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, उस जमानत के मुल्जिम को और मुजरिम को वापस ला के जमा करवाएं, उनको ECL पे डालने की जरूरत है। इमरान खान तो कह चुके हैं उनका जीना मरना पाकिस्तान है, आप ECL में ना डालें, आप इमरान खान के अवामी जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसका मुकाबला करने के बारे में सोचें। ये जो दफ्तरों के अंदर बैठ के चंद लोगों को किसी इदारों में मिला के जो आपका ये प्लान है, ये 14 पॉलिटिकल पार्टीज मिलके इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके तो और क्या हो सकता है। तो एक लिहाज से उनको पता है इलेक्शन कराएं तब हारते हैं, ना कराएं तब हारते हैं, और इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान को बर्बाद किया, मईशत को बर्बाद किया, डॉलर का फ्री फॉल छोड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट को बर्बाद कर दिया, डुबो दिया, लोगों को सैलाब में डुबो दिया, उनको प्रीएम्प्टिव कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सके। मईशत जो 6% से ग्रो कर रही थी उसको बर्बाद कर दिया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी उसको ख़राब कर दिया, आपका खसारे कम हो रहे थे उसको आपका बर्बाद कर दिया, आपका इस वक्त आपका जो आपका टैक्स रेवेन्यू था वो 3800 से इमरान खान 6100 पे ले गए थे, उसको ये ख़राब कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं। वरना अवाम के सामने तो ये जितने 4 महीने में एक्सपोज हुए हैं, हमारा तो फ़ायदा ये है कि और आगे जाएं, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान है। इसलिए हम चाहते हैं कि
एक एक घंटा ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी इदारों पे, पाकिस्तानी मीशत पे अजाब है। और इस अजाब से जितना जल्दी जान छूटेगी उतना पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीशत रिलीफ फील करेगी। ठीक है जी। अच्छा, शेख रशीद साहब के मुताबिक आज के फैसले से कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं होगा जिसे मैनेज ना किया जा सकता हो, तो ये ऐसा फैसला है जिसे अदालत वो कहते हैं कि समात में उड़ा देगी। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, एक तो हमें इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना, उसने हमें नोटिस भेजा है, हम उसका शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे जो 16 अकाउंट्स पर उन्होंने एतराज़ लगाया। ये जो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से हमारे पैसे आए, जो वो बैरून मुल्क पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं जो हमने LLC खोलनी है, जो फारा आपका एक्ट है जिसके मुताबिक आप वहाँ पे फंड रेजिंग करते हैं, उन मुल्कों के कानून के मुताबिक है। और एक उनका कोई वो आरिफ नकवी के बारे में बात हो रही है। आरिफ नकवी की जो फंडिंग PTI को दी है वो 2012 की है और आरिफ नकवी पे केस 2018 में बना है और उन्होंने भी अपना एफिडेविट दे दिया, वो पाकिस्तानी है। तो ये सारी बातें बिल्कुल इनकी हवा में उड़ गई हैं। फॉरेन फंडिंग वाला केस उनका हवा में उड़ गया। अब ये ममनुआ फंडिंग का केस रह गया जिसकी मैक्सिमम सज़ा वो उसकी जब्तगी है। और हमारा को 4.25 अरब की फंडिंग है जिसमें से उन्होंने 25 करोड़ पे एतराज़ लगाया। वो भी एतराज़ इंशाल्लाह हम लीगली ख़त्म करेंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार हुआ, हमें यकीन है पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की अदलिया जो है वो बिल्कुल इसको उड़ा के रख देगी। और पहले तो इलेक्शन कमीशन पर इंशाल्लाह इनको तौहीन अदालत का केस हम दायर करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की अगर मैं बात करूँ तो उस पर इस फैसले के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत सख्त फ़र्क पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का वोटर समझता है कि इमरान खान को हटाने के लिए बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, इसलिए वोट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इमरान खान की हमदर्दी में वोट आएगा। जैसे इमरान खान ने कहा था कि हुकूमत से हटेंगे तो वो और ख़तरनाक हो जाएंगे, और अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो पाकिस्तानी लोगों को और गुस्सा आएगा। तो ये डॉक्टर साहब आप यकीन करें कि जो हमारा वोट बैंक बहुत तेज़ी से ये बढ़ा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि जो ये साजिश कर रहे हैं वो हमारा फ़ायदा कर रहे हैं। तो हम जी मैं बिल्कुल मैं ग्राउंड का बंदा हूँ, इलेक्शन लड़ के आता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे मुखालिफ थे वो भी आप कह रहे हैं कि इमरान खान की सब बड़ी ज़्यादती है। इमरान खान की खिदमात मुल्क के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, इस्लाम के लिए बहुत इतनी बड़ी खिदमात हैं कि लोग जो हमारे मुखालिफ थे 2018 में वो भी हमारे साथ आना शुरू हो गए। और इस तरह की साजिशों से उनको पता चल गया है कि एक तरफ अवाम है, एक तरफ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, वो हमें फंड भेजते हैं। उनको ये कहते हैं ये अमेरिकन एजेंट है, कोई कहते हैं यहूदी एजेंट है। उनको और गुस्सा आ रहा है कि इमरान खान यहाँ बैठ के ऐलान करते हैं कि हमने प्रोटेस्ट करना है। दुनिया के कोने कोने में लोग अपना खर्चा करके निकलते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप उनके जुनून को शिकस्त दे सकते हैं इस तरह की 2 नंबरियाँ करके? तो ये मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल यकीन रखें कि पाकिस्तानी वोटर इतना अब शऊर उसमें आ गया है कि वो अब इस तरह के इन 14 पार्टियों के बेईमानियों को इंशाल्लाह उड़ा के रख देंगे लोग। ठीक है जी, ठीक है। सदाकत अली भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया। फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया है। फैसले के कानूनी नुक्ते क्या हैं, मामले पर कानूनी रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून अजहर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब वक्त देने के लिए। अच्छा अजहर साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले की आईनी हैसियत क्या है, क्योंकि PTI पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और इस्तीफे का मुतालबा भी कर चुकी है? बुनियादी तौर पर बायस्ड मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो नीति पर मबनी है और अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर लिया उन्होंने। ये उनका काम नहीं है कि ये, ना तो वो अदालत है ना उनका काम है इस तरह की निटी-गिटीज़ में पढ़ना। और 2 बातें हैं कि जैसे PDM की पहले मुलाकात हुई थी, हालांकि ये PDM का केस तो था नहीं, अकबर बाबर का केस था, उसमें उनका जाकर मिलना वो झलक नजर आ रही है इस फैसले के अंदर। 2 बड़ी वजह बता देता हूं मैं आपको। पहली तो बात है कि ये फैसला आइन के आर्टिकल 17 की खुला खिलाफ वर्जी, यानी एक जगह वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास कंप्लेंट गई थी आर्टिकल 6 की, थोड़ा ध्यान से सुनना है, प्रोहिबिटेड फंडिंग की। वो इधर उधर घूम के पूरे आइन का और इधर उधर, यानी उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई आप एक ऐसी बॉडी है, आपने प्रोहिबिटेड फंडिंग पे रहना है, यानी प्रोहिबिटेड फंड। और ये वैसे मैं अगर मुझसे पूछते हैं, ये आर्टिकल 6 जो है ये आर्टिकल 17 के खिलाफ है। आर्टिकल 17 में ये बताया गया है
कि वो सियासी जमात जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ करेगी उसे बैन किया जा सकता है, तहलील किया जाता है। और आर्टिकल 17 विद इन सब आर्टिकल 3 है कि हर पार्टी को अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं बस। अब ये इलेक्शन कमीशन 17(3) में कह रहा है, इलेक्शन कमीशन अपने दफ्तर में किसी को कह रहा है, तो वो तो इख्तियारात से तजावुज हो गया ना। आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 में ये लिखा है कि इंडिविजुअल्स के फंड आने हैं, कोई कंपनी वगैरह के या किसी को, वो उसको आप कन्फिस्केट कर लेंगे सब आर्टिकल 4 के अंदर। अब अगर इनको मिलाकर देखें तो ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है कि कन्फिस्केट कर लें, आप कर लें कन्फिस्केट, लेकिन ये कन्फिस्केशन भी जो है ना ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। तमाम जितने लोगों ने पैसे दिए हैं, यानी मैं अगर यहाँ पर टैक्स का कोई क्रेडिट लेना है ना, मैंने कोई किसी को एड करना है, फंड करना है, तो मैं अपने टैक्स में एडवांटेज लेने के लिए अपनी फर्म से या कंपनियों से ट्रांसफर करूंगा। इंडिविजुअल में शायद एडवांटेज ना ले सकूं क्योंकि मेरी फर्म चलती है या मेरी कोई कंपनी है, तो लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कंपनियों से जाएं ताकि दोहरा फायदा ले लें। पूरी दुनिया के अंदर भी कॉन्सेप्ट यही है, जब बैरून मुल्क हो तो वहां लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों से पैसे ट्रांसफर करते हैं ताकि दोहरा फायदा ले लें। जहां ये बात बड़ी बाजी आ गई, यहाँ ये केस नहीं है कि आपने मोसाद से, आपने अपना NDS से, आपने रॉ से, आपने CIA से पैसे तो नहीं लिए, ना किसी सियासी जमात से जो दूसरे मुल्क में है अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो जो पैसा लेंगे वो आर्टिकल 17 में बनता नहीं है, जो कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात आएगी। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को किसी ने पैसा दे भी दिया है और वो मान भी रहे हैं, स्टैंड भी कर रहे हैं, कई लोगों ने तो मुझे ईमेल भेजी है, अभी फरिया ने मुझे एक ईमेल भेजी है, एक और साहब है उन्होंने मुझे ईमेल भेजी, उन्होंने कहा भाई मेरे पैसे हैं, मुझे नॉन पाकिस्तानी में कैसे डाल दी है। तो ये तो वैसे भी अगर देखें तो इतना डिफेक्टिव है, लोगों ने बराह रास्त कंप्लेंटें कर दी हैं, मेरे तक भी इंफॉर्मेशन आई, मैंने भी वो सारी शेयर कर दी है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने उस कानून के तहत बैठ के प्रोहिबिट कर दिया, लेकिन आप उसको फॉरेन डेटेड में या बाकी चीजों में ये इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने बिलाशुबा अपने इख्तियार से तजावुज किया है। आर्टिकल 6 चैलेंज हो सकता है आला अदालतों में। उसके अलावा ये जो फैसला दिया है, ये फैसला भी नंबर ऑफ यानी फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज अपनी जगह, ये हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ये सेट असाइड हो जाए। अच्छा अजहर साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन के फैसले की जो आईनी हैसियत है, इस हवाले से जो हुकूमत है ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर चुकी है। कानूनी माहिर के तौर पर आपकी क्या राय इस हवाले से? अच्छा देखें, सिर्फ और सिर्फ अपना जो फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है वो आर्टिकल 17 के तहत मौजूद है। आर्टिकल 17 के तहत आपको मुल्क की सालमियत और बाकी अगर सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, जैसे इन्होंने क्या किया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए बाहर से पैसा आया और यहाँ आपने सारा कुछ उड़ा के रख दिया। अब अगर इन चीजों को सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि वो पैसा जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो, तो वो डेफिनेटली उस पार्टी को बैन करने के लिए पहले वफाकी हुकूमत ने डेक्लेरेशन देनी है। उन्होंने डिक्लेयर करना है कि ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके बाद मामला जाएगा 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उसको एडजुडिकेट करेगी और फाइनल करेगी और ये तय करेगी कि वाकई ये जो पार्टी है ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, तो फिर ये डेक्लेरेशन आनी है। ये अभी इतना आसान काम नहीं है ये, लेकिन चूंकि वजह है कि वो सियासी जमातें सारी उन्होंने अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपना दीवार के साथ लगा दिया है, सीटें वो ज़िमनी इलेक्शन में जीत नहीं चुके, तो टाइमिंग को सेट करते हुए ये बैठ के ये तय ये किया है कि इस बातों को आगे लेके चले जाए। मैं एक और अगर आपकी इजाजत हो तो आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से भी मैं बात क्लियर कर दूं ताकि नाज़रीन को पता होना चाहिए। सवाल बहुत ज्यादा आए हुए हैं। वो सवाल ये है कि इमरान खान ने आर्टिकल 13 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, जिसके तहत बतौर पार्टी सरबराह के एक सर्टिफिकेट देना है कि ये जो कुछ चीजें हैं वो सब ठीक है, तो पार्टी के सरबराह के तौर पर दिया है। यहाँ 62(1)(f) का इतलाक कहाँ होना है? वहां होना है कि जहां पर आप इनफरादी तौर पर, यानी इमरान खान साहब अपने नॉमिनेशन पेपर में कुछ असासे छुपा लेते हैं या मिसाल के तौर पर कोई अकाउंट छुपा लेते हैं,
तो वहां वो 62(1)(f) में उनकी इनफरादी हैसियत में डिस्क्वालिफिकेशन में जा सकते हैं। पार्टी लीडर के तौर पर 62(1)(f) का इतलाक होता है। वो तो पार्टी की जो प्रोसीडिंग होनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 या इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक होनी है। तो 62(1)(f) की ये भी इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसहाकडार को एमडीवी पीटीवी के केस में डिफॉल्टर करार दिया। वो जो पैसे को 20 करोड़ के करीब आए, तो 20% को 4 करोड़ के करीब इनके जिम्मे थे। इन्होंने वो पैसे नहीं दिए, डिफॉल्टर हो गए। मैंने रेफरेंस फाइल कर दिया, चेयरमैन सेनेट के फैसला ना किया, 63(2) के तहत चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन उस पर बैठा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसला करना चाहिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, तो अल्टीमेटली मैं कोर्ट में चला गया। अब चूंकि वो डिफॉल्टर है, इसहाकडार पार्टी के डिफॉल्टर नहीं है, वो खुद जाती हैसियत में डिफॉल्टर है, इसलिए 63 उस पे लगेगा और इलेक्शन कमीशन है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकता है। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जहां कोई ऐसा एक्शन इमरान खान के खिलाफ 62(1)(f) के तहत लिया जा सकता है। ठीक है अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।